मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि यक्षगान नामक पाठ। यक्षगान नामक पाठ में हम बहुत कुछ अंश जान चुके हैं। यक्षगान एक सुप्रसिद्ध लोक कला है। यक्षगान के बारे में जो उसकी वैशिष्ट्यता क्या है और उसके रंग, रूप और वेशभूष ये सभी कैसे रहते हैं और कलाकारों के प्रदर्शन कैसा रहता है, पार्श्व संगीत और उसके संगीत वाद्यों के बारे में, चंडे, मद्दड़े, भागवत, सूत्रधार, इन सब के विचार और यक्षगान के 2 प्रकार के बारे में, लोकप्रियता के बारे में, इन सभी विचारों के बारे में हम पिछले कक्षा में अध्ययन किए। आज की कक्षा में हम इसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ है निष्ठा, आस्था, भक्ति, समर्पण, त्याग, बृहत, बड़ा, बाजूबंद, बाहों पर पहना जाने वाला आभूषण, बाहों पर पहना जाने वाला आभूषण, प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटना यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। पौराणिक, पुराण से संबंधित, पार्श्व संगीत, पीछे से बजाया जाने वाला संगीत, सूत्रधार, नाटक की व्यवस्था करने तथा कथा और पात्रों का परिचय देने वाला यानी भागवत कहते हैं आम भाषा में। पंचधातु, 5 धातुओं से को मिलाकर बनाए हुए धातु, पंच धातुओं से बना हुआ ताड़ंत्र। समावेश करना, मिलाना, धरोहर, संपत्ति। इस तरह हम बहुत कुछ शब्दों के मतलब हम जान चुके हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके सभी प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है मौखिक। रवि छुट्टियों में कहाँ जाने वाला था? रवि छुट्टियों में पेज नंबर 121। रवि छुट्टियों में दादाजी से मिलने उनके गांव जा रहे थे। आपको जैसे क्वेश्चन में है ना वैसे ही लिखना है। रवि छुट्टियों में दादाजी के घर गांव जाने वाला था। रवि कहाँ रहता था? ये भी 121 पेज नंबर में ही है आपको। रवि मुंबई में रहता था। गांव में किसका उत्सव चल रहा था? यह भी 121 पेज नंबर में आपको मिलते हैं। पहला पैरा में आई थिंक 5th लाइन में देखिए, वहां गांव में दशहरा के उत्सव चल रहा था। गांव में दशहरा का उत्सव चल रहा था। 4th वन प्रश्न है, किस कला का प्रदर्शन होने वाला था? किस कला का प्रदर्शन होने वाला था? यक्षगान कला। पेज नंबर 121 फर्स्ट पैरा में ही आपको मिलते हैं। आई थिंक 7th और 8th लाइन। यक्षगान कला का प्रदर्शन होने वाला था। अदरवाइज किस कला का? यक्षगान कला का। 5th वन प्रश्न है, यक्षगान का प्रदर्शन किस समय किया जाता है? यक्षगान का प्रदर्शन रात के समय किया जाता है। यक्षगान के प्रदर्शन रात का समय किया जाता है। पेज नंबर 122 में आपको यहाँ मिलते हैं। रात भर यक्षगान चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंच पर जाते समय कलाकार चेहरे पर क्या लगाते हैं? 122 पेज नंबर में है आपको। यहाँ चित्र के एग्जैक्ट नीचे है देखिए, मंच पर, जैसे क्वेश्चन में वैसे ही लिखना है। मंच पर जाते समय कलाकार चेहरे पर गहरे रंगों से सजा लेते हैं। चेहरे को गहरे रंगों से
सजा लेते हैं। कलाकारों के वस्त्राभूषण कैसे होते हैं? पेज नंबर 122 में देखिए, चित्र के नीचे 3 लाइन नीचे देखिए, उनके की जगह पर कलाकारों के वस्त्राभूषण बिल्कुल अलग होते हैं। सिर पर मुकुट, बाहों पर बृहद बाजूबंद, वक्ष पर कवच, कमर पर करगनी, पैरों में घुंघरू पहनते हैं। इतना आपको लिखना है। यक्षगान के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको जानकर रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक माना जाता है। यक्षगान के 2 प्रमुख प्रकार है, बड़गुतिट्टु, तेंकुतिट्टु। यहाँ आपको 123 पेज नंबर लास्ट लाइन में मिलते हैं। यक्षगान के वैसे नहीं लिखना है, 2 प्रसिद्ध प्रकार मानते हैं, बड़गुतिट्टु, तेंकुतिट्टु। यहाँ आपको याद रहना है। अगला प्रश्न है, यक्षगान की कथा कहां से ली जाती है? पेज नंबर 124 में आपको मिलते हैं। चित्र के नीचे तीसरा लाइन देखिए, यक्षगान प्रसंगों में ज्यादातर हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रसंगों को लिया जाता है। उतना आपको लिखना है। 10th वन, यक्षगान कला क्या संभाल कर रखेगी? पेज नंबर 125 पेज नंबर 2nd प्यारा आपको लास्ट लाइन में देखिए, आशा है भविष्य में यह कला, इन द प्लेस ऑफ यह यक्षगान कला लिखना है। यक्षगान कला हमारी संस्कृति की धरोहर को संभाल कर रखेगी। हमारी संस्कृति की धरोहर को संभाल कर रखेगी। अगला प्रश्न है, सेकेंड में है लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। दादाजी के गांव में क्या चल रहा था? दादाजी के गांव में दशहरे का उत्सव चल रहा था। 121 पेज नंबर में आपको यहाँ उत्तर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कलाकारों के मन में यक्षगान के प्रति कैसे भावना थी? पेज नंबर 121 पेज नंबर के लास्ट लाइन में देखिए, कलाकारों में कला के प्रति जो निष्ठा और समर्पण भावना थी। आपको जो नहीं लिखना है, कलाकारों में कला के प्रति निष्ठा और समर्पण भावना थी, इतना लिखे तो काफी है। तीसरा प्रश्न है, लोग यक्षगान का आनंद कैसे उठाते थे? पेज नंबर 122 में आप देख सकते हो। चित्र के बगल में ही आपको यहाँ उत्तर मिलते हैं। देखिए 5th लाइन, लोग अपनी नींद, भूख, प्यास सब बोलकर यक्षगान का आनंद उठाते थे। उसका के जगह पर आपको यक्षगान का लिखना है, यक्षगान का आनंद उठाते थे। अगला प्रश्न है, कलाकारों के वस्त्राभूषण की चमक कैसे बढ़ जाती थी? पेज नंबर 122 में देखिए, सॉरी 123 देखिए, उनके कपड़े, यक्षगान के कपड़े और आभूषण गहरे रंगों के और चमकीले होते हैं। उनमें रंगीन कांच, पत्थर, कागज आदि का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रकाश परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से चमक दमक काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको लिखना है। यक्षगान के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? यक्षगान के 2 प्रमुख प्रकार पेज नंबर 123 लास्ट में देखिए, यक्षगान के 2 प्रसिद्ध प्रकार मानते हैं, बड़गुतिट्टु और तेंकुतिट्टु। सूत्रधार क्या करता है? नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 124 पेज नंबर में देखिए 6th लाइन, सूत्रधार गाकर या संवाद के रूप में बोलकर कथा और पात्रों का परिचय देता है। अगला प्रश्न है,
दर्शक क्यों भावुक हो जाते हैं। पेज नंबर 125 में फर्स्ट पैरा में आपको देखने के लिए मिलते हैं, कलाकार भावों का प्रदर्शन ऐसे करते हैं कि दर्शक भी उत्तेजित होकर भावुक हो जाता है। आपको इतना लिखना है। अब अंतिम प्रश्न है, देखिए, आधुनिक काल में यक्षगान में क्या परिवर्तन हुआ है। पेज नंबर 125 चित्र के नीचे देखिए सेकेंड लाइन, यक्षगान समय के साथ थोड़ा बदला भी है, उसमें अब पौराणिक कथाओं के साथ नई कथा भी समावेश हुआ है, वस्त्राभूषण में भी थोड़ी परिवर्तन हुआ है। इतना आपको लिखना पड़ता है। यहाँ है लिखित प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न है 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला वन है, देखिए, यक्षगान कला के आज भी जीवित होने का कारण क्या है। 121 पेज नंबर में आपको यहाँ उत्तर मिलते हैं। देखिए सेकेंड पैरा लास्ट लाइन, देखिए, कलाकारों में कला के प्रति जो निष्ठा और समर्पण भावना थी और लोगों में कला के प्रति जो प्रेम और रुचि थी, इसी के कारण परिणाम है यक्षगान कला आज भी जीवित है। रात भर यक्षगान चलता है, लोग अपनी नींद भूख प्यास सब भूलकर उसका आनंद उठाते थे। इतना आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, यक्षगान कलाकारों के वस्त्राभूषण का परिचय दीजिए। पेज नंबर 122 में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ से प्रारंभ कर सकते हो। सभी कलाकार अपने चेहरे को गहरे रंगों से सजा लेते हैं। उसके नेक्स्ट 3 लाइन नीचे देखिए, उनके जो वस्त्राभूषण में भी बिल्कुल अलग होते हैं। सिर पर मुकुट, बाहों पर बहुत बाजूबंद, वक्ष पर कवच, कमर में करगनी, पैरों में घुंघरू बांधते हैं। उनके कपड़े भी उन्हें सबसे विशिष्ट बनाते हैं। इतना आपको लिखना पड़ता है वस्त्राभूषण के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा वाला है, यक्षगान कला कहाँ कहाँ प्रचलित है। पेज नंबर 125 में आपको 123 में आपको मिलते हैं। सेकेंड प्यारा 5th लाइन देखिए, कनाडा, यूएसए, कैलिफोर्निया आदि जगहों पर भी यक्षगान का प्रदर्शन किया जा रहा है। वैसे तो पूरे भारत के लोग इस कला से परिचित है। कर्नाटक में उडुपी, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा आदि में, केरल के कासरगोड जिले में, आंध्र प्रदेश में, हमारे राजधानी बेंगलुरु में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इतना आप लिख लीजिए, काफ़ी है। और अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संगीत का यक्षगान के संगीत और वाद्य यंत्रों का परिचय दीजिए। पेज नंबर 124 में आपको यहाँ मिलते हैं। थर्ड लाइन में देखिए, यक्षगान के संगीत के राग ताल में संयोज कर प्रस्तुत किया जाता है। यक्षगान का संगीत काफी प्राचीन माना जाता है। पार्श्व संगीत की व्यवस्था होती है। सूत्रधार गाकर या संवाद के रूप में बोलकर कथा और पात्रों का परिचय देता है। तेज वाद्य चंडे बजता है। हारमोनियम पर धुन बजाई जाते हैं। कलाकार भी पंचधातु से बनी चूड़ी, घंटियां और ताल हाथ में लेकर बजाते हैं। इतना आपको लिखना है। इतना आपको लिखना है। बच्चों, अब तक हम शब्दार्थ एक वाक्य में उत्तर लिखे, लिखित एक वाक्य में उत्तर लिखे और 4-5 वाक्य में उत्तर लिखे। यह सभी प्रश्नोत्तरों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निष्ठा, निष्ठा, हमें निष्ठापूर्वक से अपना पढ़ाई करना चाहिए। अपने पढ़ाई हमें
निष्ठापूर्वक तरीके से करना चाहिए। प्रदर्शन, हमारी पाठशाला में यक्षगान का प्रदर्शन किया जाता है। विशिष्ट, उडुपी में हमारे पाठशाला विशिष्ट स्थान बनाकर रखे हैं। लोकप्रिय, यक्षगान एक लोकप्रिय कला है। पौराणिक, भक्त प्रहलाद एक पौराणिक कथा है। संस्कृति, साड़ी और बिंदी पहनना हमारे संस्कृति है। धरोहर, धरोहर संपत्ति। देखिए यहाँ आप यक्षगान कला हमारी संस्कृति की धरोहर को संभाल कर रखेगी। इतना आपको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हम भाषा बोध के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा बोध है, देखिए ध्यान दीजिए, सांस्कृतिक इज इक्वल टू संस्कृति प्लस इका। संस्कृति शब्द में इका प्रत्यय जोड़कर सांस्कृतिक विशेषण शब्द का निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ संस्कृति नामक शब्द में इका प्रत्यय जोड़ने से सांस्कृतिक विशेषण शब्द हुआ है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाए हैं। इतिहास, इतिहास प्लस इका ऐतिहासिका। इतिहास प्लस इका ऐतिहासिका। नीति, नीति प्लस इका नैतिका। वेद, वेद प्लस इका वैदिका। समाज, समाज प्लस इका सामाजिका। भूगोल, भूगोल प्लस इका भौगोलिका। इस तरह हम इका प्रत्यय जोड़कर इसका शब्द निर्माण किए हैं। उदाहरण के अनुसार शब्द निर्माण कीजिए। देखिए यहाँ देश नामक शब्द है, इसमें क्या परिवर्तन किए हैं? देखिए स्वदेश, देश से पहले एक शब्द जोड़ दिया है और देशभक्त, देश के अंत में भी एक शब्द जोड़ दिया है। इसी तरह आपको शब्द बनाना है देश, स्वदेश, देशभक्ति। उसी तरह दर्शन, दूरदर्शन, दर्शनीय। दिन, प्रतिदिन, दिनकर। शास्त्र, अर्थशास्त्र, शास्त्रीय। रंग, रंग, सुरंग, रंगीला। इस तरह आपको शब्द निर्माण करना है। उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। सर्वनाम, आपको मालूम है सर्वनाम यहाँ प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब क्या है? सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्वनाम वह शब्द है जो शब्द को संज्ञा के बदले में उपयोग करते हैं। देखिए संज्ञा के बदले में जो उपयोग करते हैं ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में आपको मालूम है प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे आपको उदाहरण के रूप में देखना है तो, सर्वनाम के लिए उदाहरण के रूप में देखना है तो मैं, वह, उसने, इसने, तुम, हम, आप, यह सब कुछ है। देखेंगे यहाँ कुछ सर्वनाम वहाँ बॉक्स में दिए हैं, उसके अनुसार ही आपको करना है। उससे, तुम, मेरे, हम, कुछ, ये सभी सर्वनाम हैं। इसे हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए मैं शीला से बात कर रही थी, मैंने उससे कहा तुम भी मेरे साथ बाजार चलो, दोनों मिलकर कुछ साड़ियाँ खरीदेंगे। तुम भी अपने माँ के लिए कुछ साड़ियाँ खरीद लेना। इतना आपको लिखना है। वह हम ओनली निकालना है, बाकी सभी तुम 2 बार
प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दशहरा का उत्सव चल रही थी, यहाँ अशुद्ध रूप में है। दशहरे का उत्सव चल रहा था। पुरुष ही स्त्री का पात्र निभाती थी। पुरुष ही स्त्री का पात्र निभाते थे। संगीत की प्रस्तुति होता है। संगीत की प्रस्तुति होती है। माँ अच्छा खाना पकाते हैं। माँ अच्छा खाना पकाती है। लड़के मैदान का चक्कर लगा रही थी। लड़के मैदान का चक्कर लगा रहे थे। ऐसा आपको चेंज करना है। सही जोड़ बनाइए। मिलाव जुलाव करना मतलब जोड़कर लिखना है। एक अ भाग में सांस्कृतिक, पौराणिक, यक्षगान, चामराजनगर, आंध्र प्रदेश। ब भाग में केलिके, लोककला, कार्यक्रम, कथा, गट्टदकोरे। हमें अभी मिलाव करना है, यानी सही जोड़ करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौराणिक कथा, यक्षगान, लोककला, चामराजनगर, गट्टदकोरे, आंध्र प्रदेश के लिखे। इस तरह हमें यहाँ बदलाव करना है। अभी हम यह भी जानिए, यह आपको जानकर रखना है। यह आपको टेक्स्ट नोटबुक में लिखकर भी रखना है। भाव या अर्थ के दृष्टि से वाक्य को निम्नलिखित प्रकार होते हैं। वाक्य मतलब सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से हैं? अर्थ की दृष्टि से एक प्रकार बनाते हैं, रचना की दृष्टि से एक प्रकार बनाते हैं, एक तरह से प्रकार बनाते हैं। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार किया जाता है। रचना की दृष्टि से मात्र 3 प्रकार है। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से यहाँ 8 प्रकार है। देखिए, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ आपको एक एक उदाहरण दिए हैं। इसके बारे में हम विस्तार रूप से एक बार चर्चा करेंगे। देखिए, विधानार्थक वाक्य के लिए रमेश घर जाता है। निषेधार्थक वाक्य के लिए वह बाद में एक बार हम पढ़ेंगे। अब हम इसके विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। वाक्य का मतलब क्या है? व्यवस्थित शब्दों का व्यवस्थित समूह को और कोई अर्थ देता है तो उसे वाक्य कहलाते हैं। उसमें रचना की दृष्टि से 3 वाक्य, 3 प्रकार और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार किए हुए हैं। उसमें पहला वन है विधानार्थक वाक्य और विधिवाचक भी कहते हैं। विधानार्थक वाक्य और विधिवाचक भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिससे किसी बात को होने का बोध हो। इसका अर्थ है, इस वाक्य का अर्थ है जिससे किसी बात को होने का बोध हो सकते हैं, ऐसा जो बोध हो। जैसे हम खा चुके, मैं खाना खा चुका तब वह आया। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। इस तरह आप विधिवाचक के लिए उदाहरण दे सकते हो। रमेश घर जाता है, सिंपल सेंटेंस के रूप में आपको लिखना है। उसके लिए उदाहरण है विधिवाचक, नहीं तो विधानार्थक वाक्य है। नेक्स्ट है निषेधार्थक वाक्य है। निषेधार्थक को वे निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिससे किसी बात को न होने का बोध हो। विधिवाचक में होने का बोध हो, इसमें न होने का बोध हो। जैसे हमने खाना नहीं खाया, वह खाना नहीं खाता। इस तरह उदाहरण के रूप में आप
उपयोग कर सकते हो। आज्ञावाचक वाक्य नेक्स्ट है। आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या कहते हैं देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसी से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, किसी से भी प्रश्न करने का जो बोध इससे दिया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम खा रहे हो, और इसके अलावा तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा सभी प्रश्न जो पूछने की जो तरह रहते हैं। फोर्थ वन है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इसका जो इंग्लिश वर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस है, जिससे किसी तरह की आज्ञा बोध हो, ऑर्डर देना है यानी आज्ञा देना है, इसका बोध हो। तुम कहो, उठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे सभी आज्ञा देना है। रमा तुम बैठ जाओ, ऐसा कहते हैं, ऑर्डर देना है, इस तरह रहते हैं। फिफ्थ वन है इच्छावाचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है। इच्छा सूचक वाक्य जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना बोध हो, इच्छा या शुभकामना बोध हो। तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ, ऐसा जो इच्छा प्रकट करते हैं ना, वैसे है। उदाहरण, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारे भला करे, यहाँ है। और नेक्स्ट है संदेहार्थक वाक्य है। संदेहार्थक वाक्य है, डाउट रहते हैं यहाँ, यानी संदेह रहते हैं, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो जाए, जैसे उसने खा लिया होगा, डाउट है, खा लिया होगा, खाया हुआ है ऐसा नहीं मानते, मैंने कहा होगा, शायद मैंने कहा होगा, और शायद वह सो गया होगा, शायद वह सो गया होगा, यह भी एक उदाहरण है। अगला जो वाक्य है विस्मयार्थक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, वह है जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो। ओह मेरा सिर पड़ जा रहा है, ओह मेरा सिर पड़ जा रहा है, ऐसा जो यहाँ है। अरे तुम आ गए, आश्चर्य है, अरे तुम आ गए, ऐसा आश्चर्य संकेत के रूप में देना है। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है, देखिए, जहाँ एक दूसरे की संभावना पर निर्भर होते हैं, मतलब संकेत ऐसे के मोड़ा कविते बड़े भरोसा देते थे, ये रीति एक दूसरे की संभावना के निर्भर होते हैं। पानी न बरसता तो दांत सूख जाता है, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाओ, ऐसा है। यदि बारिश होती तो मौसम ठंडा हो जाता। यहाँ संकेत के रूप में देने वाले वाक्य है। इस तरह आपको याद रहना है। 10वीं कक्षा में आप इसका रूपांतरण करना भी आप जानते हो, कैसे वहाँ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसमें रूपांतरण करना है। इन सभी विचारों के बारे में आप 10वीं कक्षा में आते ही इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आप करने वाले हो। बच्चों, आज की कक्षा में हम यक्षगान पाठ के संक्षिप्त विवरण, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा किए हैं, और ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण कहने वाले वाक्य, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का विभाग और इसका विभाग के विभाजित और उसके उदाहरण के बारे में भी चर्चा किए हैं। आने वाले कक्षा में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।